और खबरों में सबसे पहले आज हम आपको एक गोलमाल दिखाते हैं। जी हाँ, एक सड़क का गोलमाल। और जो सड़क सबसे बुनियादी सुविधाओं में आती है, उस सड़क में कैसे सिर्फ गोलमाल हुआ, बल्कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं वो प्रशासन की नाक के नीचे कैसे ये सारा गड़बड़ झाला चलता रहा, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस सड़क को ध्यान से देखिए। इस सड़क का निर्माण 6 करोड़ से हुआ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, इस सड़क में सब गोलमाल है। ये सड़क चांडिल स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल 2 के अंतर्गत NH 33 पर बनी, वो भी पूरे 6 करोड़ की लागत से। कैसे, इसे समझिए। इस सड़क के लिए टेंडर निकला, जैसा अमूमन होता है। फिर संवेदकों ने टेंडर डाला, ये भी तो होता ही है। फिर 2 कंपनियों के नाम टेंडर निकला। यहाँ तक सब ओके। पहला टेंडर था सुजीत कुमार के नाम, दूसरा टेंडर था स्मृति इंजीकॉम कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक सब ओके है, पर सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल अब समझिए। ये जो स्मृति इंजीकॉम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो है सुजीत कुमार के पत्नी की। याद आया? ये सुजीत कुमार कौन? हुजूर वही पहले टेंडर वाले। यानी कहानी घर घर की। हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं। ये कहानी अमिताभ बच्चन की इस इंग्लिश की तरह है। विजय हजारे becomes विजय मर्चेंट and विजय मर्चेंट becomes विजय हजारे. Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant and said, shut up! जी हाँ, अब शुरू हुआ लूट का खेल। खराब गुणवत्ता वाली सड़क में रोज कोई ना कोई काम लगा रहता है। कभी पुरानी सड़क को खोद दिया जाता है, कभी फिर से उस सड़क को भर दिया जाता है, और ये सब ठेकेदार कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार के नाक के नीचे करता है। और संजीव कुमार खुद को शोले का ठाकुर बना चुके हैं, तभी तो इस गलत काम पर चुप भी हैं और स्थानीय परेशान भी हैं। हम तो एक दिन जाके हम कोशिश किए कि किसी से विभागीय आदमी से मतलब मुलाकात करेंगे, बोले गए तो 2-3 दिन गए, लेकिन किसी को ना कभी कोनीय अभियंता ना कार्यपालक अभियंता कोई नहीं, हम किसी को नज़र नहीं आया। तो मुंशी से पूछा गया तो मुंशी को तो उतना नॉलेज नहीं कितना काम है, क्या लगभग बोला 1 करोड़ के आसपास का काम है। तो हम लोग देखें इस रोड को कम से कम नहीं तो इस 5 साल के दरमियान कम से कम 3 बार टेंडर हो चुका है। लूट का खेल जारी है, पर कब तक इसका जवाब कब मिलेगा, ये देखना है। चांडिल से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे यहाँ सब गोलमाल है। जी हाँ, एक सड़क कितनों की खुराक है, ये तस्वीर बताती है और ये रिपोर्ट बताती है। भाई यहाँ सब गोलमाल है। जी हाँ, प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। इतना बड़ा गड़बड़ झाला लूट चल रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, या फिर जानकारी होने के बाद भी वो जानना नहीं चाहता। जी हाँ, प्रशासन पर भी ये आरोप है। यहाँ इस सड़क में रोज काम लगा रहता है। और इस पूरी खबर के लिए आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप अपनी राय हमसे साझा करें। ठेकेदार और विभाग के अभियंता की मिलीभगत से सड़क का खराब माल नहीं हटा, उसी पर काम किया जा रहा है। और ये सब चल रहा है, एक बार सड़क के नाम पर टेंडर, एक बार खराब सड़क के नाम पर टेंडर। तो इस सड़क में सबका ख्याल रखा गया है, सभी के जेब का ख्याल रखा गया। और ये सड़क कितने लोगों की खुराक बन रहा है, आप ये रिपोर्ट देखकर अब तक समझ गए होंगे।
घटिया सड़क निर्माण में विभाग के अभियंता और ठेकेदार किस तरह से मालामाल हो रहे हैं, ये रिपोर्ट के जरिए अब तक आप समझ ही गए होंगे। इस सड़क की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, जिससे विभाग के अभियंता पर सवाल उठ सके। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कैसे वो मालामाल हो रहे हैं और कैसे ये कारनामा समय दर समय चलता आ रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। लेकिन ये सड़क जो कहानी कह रही है वो बता रही है कि यहाँ सब गोलमाल है। ये जो तस्वीर आप सड़क की देख रहे हैं, बताया आपको कि चांडिल स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा था। NH 33 मुखिया होटल से चांडिल डैम होते हुए चांडिल बाजार पर पक्की सड़क निर्माण में कैसे गड़बड़ झाला चल रहा है, कैसे लूट खसोट मची हुई है, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। आप अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं न्यूज़ 11 भारत के साथ, नंबर फ्लैश हो रहा है, और ये बता सकते हैं कि ये जो गोलमाल चल रहा है यहाँ पर, कैसे मिली भगत से इसको अंजाम दिया जा रहा है, अभियंता और ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग हो रही है। देखिए, इसमें ये जो सड़क टूटी फूटी नजर आ रही है, इस सड़क का जब कहा गया कि इस सड़क को ठीक करना है, वापस इसे बनाना है, तो जो बिटमीन होती है, जो कालीकरण किया जाता है सड़कों का, वो पहले हटाना होता है, उसके बाद दोबारा से निर्माण शुरू होता है। लेकिन अब जब यहाँ सब गोलमाल है तो तस्वीरें बाय प्रोसेस तो होंगी नहीं, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पुरानी सड़क यानी कि बिटमिन को निकाला नहीं गया, उसी के ऊपर बिटमिन डालकर सड़क निर्माण यानी कालीकरण वापस उस सड़क का उसी तरीके से कर दिया जा रहा है। पहले जो बिटमिन था उसे बखैर निकाले। ऐसे में आप सड़क की गुणवत्ता पर भी आप समझ सकते हैं कि सड़क कितने गुणवत्तापूर्ण तरीके से इसका निर्माण किया गया है। तो एक सड़क कितनों की खुराक है, ये तस्वीर और ये रिपोर्ट हमने आपको बताई है। सुजीत कुमार पहले टेंडर वाले और उसके बाद उनकी पत्नी जिन्होंने दूसरा टेंडर डाला, यानी कि कहानी घर घर की, कैसे एक सड़क कई लोगों की जेब भर रही है। और इस वक्त हमारे साथ कार्यपालक अभियंता जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। ये सड़क सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो सड़क कई लोगों की खुराक बन चुकी है। आप देखिए कि कैसे पहले जब सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ तो उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। दूसरी बात, जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आई तो बगैर बिटमिन निकाले उसी पर बिटमिन डाल दिया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ ये गोलमाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ऑथराइज नहीं हूँ किसी भी इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको हमारे प्रशासक महोदय ऑथराइज हैं, उनसे बात करना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कहने के लिए ऑथराइज नहीं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कह सकते विभाग की तरफ से, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि क्या ये सड़क गुणवत्तापूर्ण उसका ध्यान रखा जा रहा है, क्वालिटी की तरह क्वालिटी का ध्यान रखा गया है इस तरह से अगर सड़क बन रही है तो? बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बन रहा है और मैं कोई इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब कुछ सही है। कैसे सही है? देखिए, आप जब कालीकरण होता है सड़क का तो पुराने पहले जो कालीकरण किया जाता है उसे हटा दिया जाता है, उसके बाद नए तरीके से कालीकरण होता है, पर यहाँ तो उसी के ऊपर लेयर डाला जा रहा है। सर, मैंने बताया ना मैडम, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया आपका। कुछ कहना नहीं चाहते, कार्यपालक अभियंता हमारे साथ जुड़े थे। चीजों को पर्दे के अंदर ही रखकर ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा है। घटिया सड़क निर्माण में विभाग के अभियंता और ठेकेदार कैसे मालामाल हो रहे हैं, ये सड़क बता रही है। सड़क का निर्माण 2018 जुलाई में 2.5 करोड़ की लागत से बना था। ठेकेदार को 2021 जुलाई तक मेंटेनेंस सड़क को करना है, ये 2021 तक उन्हें मेंटेनेंस का जिम्मा भी दिया गया है।
लेकिन विभाग के कार्यपालक अभियंता और मुख्य अभियंता किस तरह गलत तरीके से 2020 में ही तकरीबन 6 करोड़ की लागत से 2 पार्ट में इसका टेंडर कराया। और ये टेंडर, सबसे खास बात ये है कि जो टेंडर कराया गया इसमें दोनों पति पत्नी के नाम टेंडर है। पहले पति को टेंडर मिला, उसके बाद पत्नी को टेंडर मिल गया, यानी घर का पैसा घर में ही। और ये पूरा गोलमाल, यानी घूम फिर के पैसा वापस अपने पॉकेट में ही आना है। और ये पूरा जो गड़बड़ झाला है ये सब अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से। कार्यपालक अभियंता से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। और अब इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं धनबाद से, राकेश, उनसे जान लेते हैं। राकेश, कहानी घर घर की है। ये सड़क निर्माण से जुड़ी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप अभियंता ले ले या ठेकेदार ले ले, कैसे गोलमाल होता है निर्माण के नाम पर, कैसे गड़बड़ झाला होता है, लूट खसोट होता है, ये बता रही है, ये सड़क की कहानी बताती है। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, सबसे पहले तो न्यूज लोगों को शुक्रिया कि इस तरह का जो गड़बड़ किया गया दिखाया जा रहा है, तो कोई चैनल तो दिखाता नहीं है। और धनबाद में मैम इसी तरह का 5 साल पूर्ववर्ती सरकार का मैम 5 साल जगह यही हाल हुआ मैम। हम लोग के धनबाद में तो रोड जो बना हुआ था वो फिर से कोई बनाया गया किसी वाला, और जहाँ गांव में रोड नहीं मैम, वो गांव में अभी तक 30 साल हो गया रोड हम लोग गाँव में नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है मैम। और पिछला सरकार में तो खाली रोड में घोटाला ही हुआ है। और एक बहुत बढ़िया चीज आप दिखा रहे हैं, इस पे पूरा मुख्यमंत्री से भी निवेदन कीजिए मैम, ताकि इस हद तक जाए और इसको पकड़ाए, क्योंकि हम लोग रात में इतना चलना दिक्कत हो जाता है कि क्या बोले। हम लोग गांव में आइएगा मैम तो देखिएगा रोड अभी तक नहीं बना हुआ है, क्या बोले। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बसंत जुड़े हुए हैं सरायकेला से, फोन लाइन पर उससे बात कर लेते हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं बसंत, तो क्या अब कुछ कार्रवाई हो पाई है? उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी टेंडर के नाम पर, जिस तरह से ये घोटाला, ये गड़बड़ झाला पति पत्नी के ही नाम पर, पहले पति ने टेंडर डाला, फिर पत्नी ने टेंडर डाला, और कार्यपालक अभियंता भी अब कुछ कहने से बच रहे हैं। तो क्या अब जांच की बात सामने आई है, कुछ कार्रवाई हो पाई है इस मसले पर? अभी जो हम लोगों का न्यूज 11 में जैसे समाचार प्रकाशित हुआ, उसका दूसरा दिन से ही ऐसे युद्ध स्तर से इन लोग अपना काम कर रहा है अनंत फनन में। उसी तरह से जो कि इन लोगों को रोड को उखाड़ना था, बिटवीन नहीं उखाड़ा गया है। बिटवीन के ऊपर ही इन लोग अपना सड़क को निर्माण कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये विभाग की ओर से 2018 जुलाई में 2.5 करोड़ से किसी से सड़क बना हुआ था, कंक्रीट सड़क। वो जो कंक्रीट सड़क था और बहुत अच्छा सड़क बना हुआ था, और इस संवेदन को 2021 तक इंफॉर्मेशन करना है। लेकिन ये जो कार्यपालक अभियंता हो, ये अपने मुख्य अभियंता सुवर्ण का विभाग का, इन लोग मिल करके इस सड़क के ऊपर ही टेंडर डालवा करके नया सड़क बनवा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बसंत। तो देखिए किस तरह से ये खबर हमने जब दिखाई, उसके बाद आनन फानन में हमने कुछ दिन पहले ये तस्वीर सबके सामने रखी थी कि देखिए किस तरह से सड़क निर्माण के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है। और उसके बाद से अब आनन फानन में इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और जिस तरह से बिटमिन डाला जाता है, सड़कों का कालीकरण होता है। तो इस कालीकरण के नाम पर भी कैसे, देखिए पुरानी जो सड़क थी पहले उससे कालीकरण हटाया जाता है, उसके बाद नई तरीके से कालीकरण होता है ऐसी सड़कों का। लेकिन अब जब न्यूज़ 11 भारत पर यह खबर दिखाई गई है, उसके बाद उसी सड़क पर ऊपर से बिटमिन चढ़ा दिया जा रहा है, खानापूर्ति कर दी जा रही है, यानी कि एक और घोटाले की तैयारी
चल रही है, क्योंकि पहले से देखिए जब ये सड़क निर्माण हुआ उस निर्माण के बाद मेंटेनेंस का जिम्मा ठेके कंपनी को दिया गया है, उसकी मियाद 2021 तक है, लेकिन 2020 में ही मेंटेनेंस को लेकर एक टेंडर डाला गया और टेंडर का काम चल रहा है। लेकिन इस बार भी किस तरह से गड़बड़ झाला हो रहा है, कितना गोलमाल किया जा रहा है, सरकारी पैसे की किस तरह से लूट मची है, ये तस्वीर बता रही है। खास बात यह है कि मेंटेनेंस का जिम्मा 2021 तक दिया गया था, लेकिन रोजाना इस सड़क में काम लगा रहा था। गाहे बगाहे सड़क टूटने की बात सामने आती है और फिर काम भी लगा दिया जाता है, टेंडर लिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा तो जो बताया आपको कि पहले सुजीत कुमार ने टेंडर लिया और उसके बाद उनकी पत्नी ने टेंडर लिया और उसके बाद यहाँ पर कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से कैसे सरकारी पैसों की बंदरबाट की गई, ये तस्वीर के ये सड़क जो है वो तस्वीर बता रही है कि भ्रष्टाचार की सड़क कैसी होती है, ये आप इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। इससे पहले भी कार्यपालक अभियंता से बात करने की कोशिश की गई थी तो उनका कोई अता पता नहीं मिला था, लेकिन आज जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस मसले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते, कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। पहला टेंडर सुजीत कुमार के नाम था, दूसरा टेंडर स्मृति इंजीकॉम कंस्ट्रक्शन। और कैसे इस सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है ये बताते हैं आपको। ये जो स्मृति इंजीकॉम कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है सुजीत कुमार की पत्नी का। जी हाँ, वही सुजीत कुमार जिन्हें पहला टेंडर मिला। जी हाँ, और अब देखिए कैसे कहानी घर घर की बनती चली गई और सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल कैसे ये हो गई, ये सड़क बता रही है अपनी कहानी। और ये सड़क कितनों की खुराक है अंदाजा लगाइए। पहले तो एक ही घर में पहले पति को टेंडर, फिर पत्नी की कंपनी को टेंडर और फिर उसके बाद कार्यपालक अभियंता सभी इसमें कैसे किस तरह शामिल होते हैं और कैसे इस सड़क ने सबकी खुराक पूरी की है, सबके जेब भरे हैं। इस रिपोर्ट में हमने बखूबी आपको दिखाया है, समझाया है और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ सब गोलमाल है। तो कैसे सब यहाँ गोलमाल है, देखिए एक सड़क कईयों की खुराक और ये घर घर की कहानी भी है। जी हाँ, इसी सड़क के लिए पहले पति को टेंडर मिला और उसके बाद पत्नी की कंपनी को टेंडर मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सड़क की मेंटेनेंस की जो मियाद है वो 2021 तक है, लेकिन 2020 में ही वापस निर्माण के लिए टेंडर डाला गया है। तो कब ये बिल्कुल सही तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सब गोलमाल है।